आज हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अर्लियर पार्ट आपने कुछ देखा, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या उसका फॉर्मूला होगा, क्या उसकी डायमेंशन होगी, क्या उसकी यूनिट होगी, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा हमने देखा। अब यहाँ पर मैं क्या करना कि आज ये जो डेरिवेशन हम देख रहे हैं, इसी डेरिवेशन में हम आपको दो पार्ट और बता देंगे। आप वो सिंपल वे में कर लेंगे, इतना विश्वास है। तो आगे हम इसको देखते हैं जरा। सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक AB is an electric dipole. The distance of electric dipole is 2L. Then after P is observing point, any point word पे गौर करना। P is any point where the electric potential calculate. Why the electric dipole? With the angle थीटा। ये थीटा एंगल हमने लिया है उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल से, उस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन रिमेंबर पॉइंट, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज कंटेन पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज कंटेन नेगेटिव पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर कब माइनस किया जा रहा है, कब प्लस किया जा रहा है, क्या होगा इसमें। तो हमने आपको जो बताया कि आप अगर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। बस इतना आपको याद रखना है, और वो इनिशियल फाइनल जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है तो वो तो चलेगी आपका। आप विश्वास रखिए कि 3 मिनट के अंदर ये इतनी टफ डेरिवेशन आपको सिंपल लगने लगेगी, कुछ भी नहीं है। देखते जरा इसको। तो ये 2L डिस्टेंस थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो L डिस्टेंस और L डिस्टेंस, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट, ये हम लेते थे। अच्छा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, इसके बारे में आपने पढ़ा था। एक एक्सियल पोजीशन वाला पॉइंट था, एक इक्वेटोरियल पोजीशन वाला पॉइंट था। तो यहाँ पे भी दोनों नहीं होंगे, लेकिन हमने क्या किया कि इन दोनों के बिटवीन कोई एक ऐसा पॉइंट ले लिया जहाँ पे हम फील्ड निकालना है। अब इससे हम क्या करें, अब इस पॉइंट पे अगर हम निकाल देते तो डाइपोल से अगर 0 डिग्री वैल्यू कैलकुलेट करते तो वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा आपका। डाइपोल से अगर हम 0 एंगल लेके चलते, थीटा इक्वल टू 0 लेके चलते, तो थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर वो हो जाएगा आपका एक्सियल पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन। और देन आफ्टर वी टेक थीटा इक्वल टू 90, सो इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये हमने इतना भी देखा, अभी इसको बाद में हम डिस्कस करते। पहले हम फास्ट केस में डेरिवेशन को समझ लेते। देखो ये डाइपोल लिया, ए पॉइंट से हमने यहाँ P तक की डिस्टेंस को क्या लिया, R1, B से P तक की डिस्टेंस को हमने R2 लिया, बिल्कुल सिंपल है। O से हमने P तक का डिस्टेंस लिया R, ये ओवरऑल R है, जो हमने लेबलिंग कर दी क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा हॉच-पॉच है तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा। ये डिस्टेंस हमने यहाँ कैलकुलेट कर दी। अब सुनो, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में हम ये ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस के केस में क्या होगा, these two sides इक्वल, तभी तो इसका नाम आइसोसेलेस ट्रायंगल रखा है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ACP इज आइसोसेलेस। सो R1 क्या है, AP किसके इक्वल हो जाएगा, CP, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसमें CP को हम क्या कर सकते हैं भाई, C से P तक की साइड को हम लिख सकते हैं OP या PO प्लस CO। हमको देखो O से P तक का पता है, O से P कितना दिया R, हमको निकालना है CO। वही सेम इस वाले केस में होगा, DP देख लेते भाई, D से P हमें क्या है, ये टोटल R पता है, ये टोटल R क्या है, P से O तक टोटल R है। इसमें से माइनस करेंगे, देखो ये टोटल साइड है, इस टोटल साइड में से अगर हम इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, DP। सो ये पार्ट क्या होगा, DO, ये हमें माइनस करना। बस आप ये समझ लो पूरी डेरिवेशन में एक ही चीज है, CO और DO की वैल्यू अगर आप निकालना सीख गए तो पूरी डेरिवेशन सिंपल है। आप देखो जरा यहाँ पे CO की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ACO ले लिया हमने। अब इसमें देखो दिस इज 90, ये 90 होगा। अब ये 90 होगा तो देखो 90 के फ्रंट में ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। ऑब्जर्विंग एंगल आपका ये है, सो दिस इज परपेंडिकुलर।
ये पी से परपेंडिकुलर लिखा है हमने, ठीक है ना। अब ये आपका क्या हुआ, सी से ओ बेस हुआ, बेस और हाइपोटेनियस। बेस हमको निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसमें cos थीटा इज इक्वल टू क्या किया जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी ओ अपॉन ए ओ, देन सी ओ इज इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू सी ओ कितना है पता नहीं, ए ओ कितना है एल लिया, सी ओ इज इक्वल टू क्या निकल आया भाई एल cos थीटा। बस just same in this triangle we find OD, so OD भी हम इन ट्राइंगल OBD कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सेम बाई cos थीटा इज इक्वल टू दिस इज द परपेंडिकुलर, सो दिस इज द बेस एंड हाइपोटेनियस, सो OD अपॉन BO, हमने यहाँ पे cos थीटा लिख दिया ये, और OD हमें निकालना है भाई, ये हमको L दिया, सो OD इज L cos थीटा, ये निकल आई हुई वैल्यू और ये निकल आई वैल्यू, बस इसको हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा ये कितना दिया हमको R दिया, तो ये कितना है L cos थीटा है, ये कितना दिया हमको, थोड़ा सा यहाँ से ऐसा हो रहा है L cos थीटा, ये हमको दिया बस। अब आप देखो ए पॉइंट से ड्यू टू ए पॉइंट और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पी पोटेंशियल क्या होगा, ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा, V1 इज इक्वल टू, V1 ले लेते हैं, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी ग्रेजुएशन में, ये दिया, और Q नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव लेंगे, और R डिस्टेंस R आएगी यहाँ पे। अब R क्या होगी, तो R क्या होगी भाई, R नहीं होगी, R क्या होगी A टू B, सो ये हो जाएगा V1 हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q, और AB देखो AB इज इक्वल टू क्या लिखा आपका R प्लस L cos थीटा, सो दिस इक्वेशन नंबर 1 ड्यू टू प्लस Q, अब क्या करेंगे हम V2 ले लेंगे Q प्लस Q, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, R यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक कर लेना है, सो ये हो जाएगा BP। अब BP की आप वैल्यू अर्लियर कैलकुलेशन है आपके पास, BP को क्या लिख सकते देखो, ये है BP R माइनस L cos थीटा। अब हमें क्या करना, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो दोनों का जो सम होगा भले कितने भी पोटेंशियल हो यहाँ पे सारा सम कर देना, क्योंकि अलजेब्रिक सम वाला केस चलेगा यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। सो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सो देन आफ्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो आप, हम थोड़ा सा एक लाइन स्किप कर देते, इसमें देखो V1 में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये कॉमन हम ले लेते, सो दिस इज कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखना ध्यान से, माइनस साइन बचेगा, बिल्कुल बचेगा, 1/R प्लस L cos थीटा बचेगा, ओके, प्लस साइन लगाएंगे हम, प्लस साइन हमने जैसे ही लगाया तो यहाँ पर आ गया 1/R प्लस L cos थीटा, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एलसीएम आपका क्या आएगा, देखो ये क्या है, एक गड़बड़ कर दिए, इसमें माइनस साइन था, अच्छा यहाँ पे लिखना A प्लस B, A माइनस B, यहाँ पे हम क्या करेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा आपका एलसीएम, प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इतना आपको याद रखना। तो यहाँ पे देखो ये इधर आएगा तो माइनस साइन लगा है, तो R अभी प्लस का है, बस उल्टा कर दे, चलो R प्लस का था माइनस कर दो, ये माइनस का था प्लस कर दिया लो भाई, और प्लस ये कर दिया। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो गया भाई, R से R कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचा आपका 2 टाइम L Q cos थीटा,
नीचे क्या बचा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको डेरिवेशन कंप्लीट। बस अब इसमें आपको क्या करना है, स्पेशल केस अप्लाई करना। स्पेशल केस क्या होगा यहाँ पे, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में था, क्या था कि R is much greater than L, so R square is also a much greater than L square, then L square cos square theta decrease। अब ये पूरा पार्ट निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कॉस में क्या होता है, थीटा जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, थीटा हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो वो चीज डिक्रीज तो ऑलरेडी है और माइनस भी कर रहे हैं, तो भाई माइनस जो कर रहे हैं काफी माइनर केस माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो v इज इक्वल टू। अब अच्छा एक और चीज सुनो जरा, आपने डाइपोल जब पढ़ा है तो डाइपोल के साथ में एक और चीज हमेशा आई है, डाइपोल मोमेंट। 2 की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे p। अब इसको थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं, p अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, p cos थीटा भी बचेगा। भाई इसको निगलेक्ट नहीं करना आपको यहाँ L वाला पोर्शन निगलेक्ट करना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इन दिस केस फर्स्ट केस क्या होगा आपका, केस नंबर 1, केस 1 क्या होगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखना जरा है, ये डाइपोल था, डाइपोल पर थीटा एंगल के साथ हमने P पॉइंट लिया था। अब हम क्या करते, इस थीटा को हम कर देते 0। सो 0 कर देंगे तो वो जो P पॉइंट होगा आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बोले आपसे कि पोटेंशियल बताओ, तो क्या होगा, इस पूरे फॉर्मूले में इसी को तो आपको एडजस्ट करना और सारा पार्ट सेम है। सो एट थीटा इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा। अच्छा cos थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। सो ये वाला ये पोर्शन क्या हो जाएगा 1 मीन्स क्या होता, फिर कुछ भी ना लिखें आप। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब अभी हमने क्या किया, डाइपोल से 0 डिग्री वैल्यू पे एक पॉइंट लिया, हो गया आपका एक्सियल वाला पोर्शन। अब क्या किया जाए भाई, अब हम ये करेंगे इस डाइपोल पे 90 डिग्री पॉइंट पे। सो 90 डिग्री कंडीशन क्या होगी, एक्सियल कंडीशन। सो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस में हम करेंगे भाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पुट इन इक्वेशन नो नॉट लेवल इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p। अब देखो यहाँ पे 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू आपको 0 पता हो, 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे पार्ट में होने वाला है, तो आंसर इज 0। सो ये आपको एक मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखना कि एट इक्वेटोरियल पॉइंट द पोटेंशियल इज 0। बच्चों बहुत टफ डेरिवेशन को बहुत अच्छे वे में हमने कर लिया। आप इसको देखें, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना हमारा विश्वास है, क्योंकि जिस वे में हमने इसको किया है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप कंफर्म है, आप सोचेंगे जरूर कि हाँ सर ने ये बहुत टफ डेरिवेशन बहुत अच्छे वे में कर दी। हाँ, होशियार बच्चों के लिए ये कुछ नया नहीं है, ये सब कॉमन है, लेकिन थोड़ा जिनको क्या है फिजिक्स थोड़ी दूर है, अगर वो अच्छे से देखें तो कंफर्म है कि उनके दिमाग पर एक बीट करेगी ये डेरिवेशन और ये कॉन्सेप्ट। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि फिजिक्स में कोई पार्ट ऐसा टफ नहीं है जो आपसे हटके हो या आपसे जुदा होने वाला, वो आपके दिमाग पे आके जरूर चढ़ेगा। तो इसको डेरिवेशन को एक दो बार देखना, बेस्ट डेरिवेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक्सियल पोजीशन वाला केस होगा, तो एक्सियल पोजीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। अगर देखो इस डेरिवेशन में हम थोड़ा सा और कुछ बता दें, कुछ बुक्स में इस डेरिवेशन को कैसे किया गया, ये तो सब सेम होगा, कुछ और वे में भी किया जा सकता है। v1
इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर V1 इज इक्वल टू, लो भाई ये आएगा फॉर्मूला। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, देखो आपको क्या है, क्वेश्चन सुनना है ध्यान से, क्वेश्चन जो भी पेपर में आएगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा गया टू एक्सप्रेस द टू ड्राइव द फॉर्मूला, टू ड्राइव द फॉर्मूला इन विच टू ड्राइव द फॉर्मूला एट एनी पॉइंट टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एनी मीडियम, अगर ये वर्ड लिखा है एनी मीडियम वर्ड, तो भाई आप ये लेके चलेंगे सब में, ठीक है। और अगर आपका ये नहीं लिखा, एनी मीडियम नहीं लिखा, सीधा सा ये लिखा कि एट एनी पॉइंट पोटेंशियल फाइंड करो, सो उस केस में आप केवल इतना करेंगे जितना अभी किया है। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ने तो सिंपल कर दिया, तब तो हमने छोड़ दिया सर ने, तो भाई कुछ नहीं करना, ये कर दो आप लास्ट में, यहाँ पे ये पूरा कर दो आप, यहाँ पे लास्ट में क्या लगा दो, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी लगा देंगे तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी मीडियम, कि दिस इज द पोटेंशियल फॉर एनी मीडियम। सिंपल है कि या तो शुरू से लगा के चलो एप्सिलॉन आर तो ठीक है, और शुरू से आप लगाएंगे तो एक आप वेट लेके चलेंगे फालतू का। तो इसमें आप सबसे बेस्ट वे है कि अगर आपसे एट एनी पॉइंट पूछा जाए तो एप्सिलॉन आर यहाँ पे लगा देना, और अगर एट एनी पॉइंट नहीं पूछा गया तो फिर तो और ही बेस्ट केस है। डेरिवेशन आपको आया समझ में, कंफर्म आया होगा, इतना जरूर कह रहे हैं, ठीक है। इसको आप रिवाइज करना।